वर्सेस टीम रेवेनेंट टीएक्स वर्सेस टीम सोल। इन सब की फाइट एक साथ शुरू होने वाली है। नकुल सबसे पहला वेपन उनको मिला बीस्ट ऑफ स्लग, वो डाउन करेंगे निंजा बॉय, वो भी डाउन। और शुरू होने से पहले K9 का काफिला वापस लॉबी के अंदर। ओवरऑल स्टैंडिंग में बहुत साधारण परफॉर्मेंस है और उसके बाद आप ड्रॉप क्लैश कर रहे हो। कुछ दूसरा विकल्प भी आपको ढूंढना चाहिए, क्योंकि अगर इसी तरीके से आप सेनहॉक को गवाओगे। बट टीम सोल जहां पे मिरामार को छोड़ा गया था वहीं से शुरुआत की गई है। सेनहॉक में 4 टोटल फिनिशर निकाले जा चुके हैं। एक बार फिर से हंटर्स वहां पे 2 फिनिशर निकालेंगे। पर अब एक बार फिर से शुरुआत होने वाली है इस जंग की, जहां पर रेवेनेंट टीएक्स उनके सामने टीम सोल। नकुल बिल्कुल भी हीलिंग उनके पास है नहीं, लूट की कोई भी मात्रा जो टीम सोल के पास आपको दिखाई दे। और पिछले मैच में सिंसिनाटी किड्स वो बहुत बढ़िया खेल कर गए थे, पर फाइट की शुरुआत हुई मान्या, उन्होंने सबसे पहले जोकर को डाउन किया है। और अब रेवेनेंट टीएक्स वर्सेस सोल की बीच की ये फाइट सौम्य, उनके पास अपना एक अलग एंगल। मान्या जिन्होंने नॉक किया था जोकर को। टीम सोल के मान्या VXT आपने इनके बारे में चर्चा अभी की थी कि नॉर्दर्न साइड में इनका कंट्रोल है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे फाइट होने की वो पॉसिबिलिटी फिलहाल नहीं है। वो काउंटर भी हमें होता हुआ देखने को मिला। इस पॉइंट पे रिवाइवल कौन दे रहा है, तो जवाब हमें मिल चुका है काफी आसानी से। तो यहाँ पे रिवाइव देने की कोशिश में जुट चुके हैं, लेकिन क्या स्लैम इन करने की बारी आ चुकी है, क्लोज फाइट की बारी आ चुकी है। निंजा बॉय अपने UMP के साथ आगे बढ़ते हुए कनेक्शन ढूंढना चाह रहे, सामने से ग्रेनेड कुक करने की कोशिश, गलत जगह देखे वो, और इसी के कारण फिनिक्स एक बार फिर से एक और फाइट को जीतते हुए। कमाल का यहाँ पे आक्रमण देखने को मिला है फिनिक्स की तरफ से, और इतने सारे शॉट्स यहाँ पे सोल के प्लेयर्स ने लगाए हैं। बट दूसरी तरफ सोल, यही वो मिरामार का मुकाबला था जहाँ पे 28 फिनिशेस निकाले थे इस टीम ने, और मान्या का मैजिक एक बार फिर से यहाँ पे चलता हुआ। शानदार नेड उनकी तरफ से। VXT बचना बहुत मुश्किल है, रिवाइवल देना पड़ेगा। एग्जैक्टली ट्राई वहां पे वही करे रेडन, जितना ज्यादा स्मोक हो सके उतना ज्यादा स्मोक करिए, क्योंकि बचना आसान होगा नहीं पीछे से गाड़ी, ताकि इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल पाए। सामने से वो स्प्रे, कितनी सारी चीजें आप एक बार में संभाल के जा पाओगे। शॉट लेने की कोशिश, मान्या इनके सामने कनेक्शन बन सकता है, नॉक बन सकता है। नॉक बना भी, उनको भी इस मैच से बाहर किया गया, लेकिन नकुल वो कवर फायर आया जरूर, लेकिन मान्या को बचाने में असफल। VXT उनका एलिमिनेशन 7वें पायदान पे। अब 6 टीम्स 19 खिलाड़ी केवल बचे हैं इस मिरामार के मुकाबले में। बट TWOB के सुपरमैन को डाउन किया है यहाँ पे सोल ने, और सोल का स्प्लिट तो देखो आप। एक खिलाड़ी नकुल अकेले खेल रहे हैं जैसे सैनोक में खेला था उन्होंने। ये अग्रेशन टीम सोल को बहुत दूर तक लेके जा सकता है। लीजिए सौम्य का 100 में से 100 वाला स्प्रे भी देख लिया हमने। माफिया क्या वो बच पाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर से भी 2 खिलाड़ी आ रहे, बट बचने में फिलहाल कामयाब। एक खिलाड़ी को डाउन किया गया, लेकिन कवर फायर। बट रिवाइवल चलिए काफी आसानी से इन्हें यहाँ पे मिल जाने वाला है। टीम सोल लग तो रहा है कि एक और चिकन नेट की तरफ बढ़ चुके हैं। 8 टोटल फिनिशर इनके पास, लेकिन सामने भी चैलेंज बहुत अच्छे तरीके से चाहेंगे कि उस 4 को 8 में तब्दील कर दे फिनिशर्स को। जी हाँ, और ज्यादा फिनिशर चाहिए उनको ये चिकन बहुत जरूरी है। बट नकुल के सामने चिकन निकालना क्या इतना आसान है? बिल्कुल भी नहीं नकुल। बट वहीं पे ट्रेड लिया गया बियर्ड बाबा, और उनका एक्सपीरियंस यहाँ पे क्लियरली देखने को मिला है। और चिकन टीम सोल लेके जा चुकी है, और सौम्य को देखिए सीधा रश करने पे मजबूर किया गया यहाँ पे, बट उनको भी गिराया गया। बियर्ड बाबा चमकता हुआ इस मिरामार के मैदान में, और आखिरी प्लेयर जो सोल के बच्चे थे हंटर्स, वो इस बार दोहरा नहीं पाए अपनी जीत को। बट टीम सोल, यही वो भूमि है जहां पे 28 फिनिशेस लाए गए थे। यही वो मिरामार का मैच है जहां पे तूफान आया था सोल के नाम का। वैसा तूफान दोबारा आ सकता है, बिकॉज अगर आप याद करें रावण जोन भी यही था, और कुछ ऐसी सिचुएशन के अंदर वो तूफान आया था। क्योंकि VXT भी काफी करीब, बट ये सोल की कुछ फाइट्स, कुछ झलकियां जहां पे इतिहास को रचा गया, ग्राइंड के रिकॉर्ड को तोड़ा गया, नए पॉइंट सिस्टम में, नए जोन सिस्टम में, नए रंग के साथ उतरी टीम सोल। ऐसा लग रहा था कि यहाँ से तो बचना पॉसिबल ही नहीं है, बट उसके बाद जो तूफान की शुरुआत हुई, जो रॉकेट के अंदर चिंगारी पनपी, वो इस रॉकेट को आसमानों की ऊंचाई पे, या फिर शायद मैं बोलूं पॉइंट्स टेबल की ऊंचाई पे लेके गई। सोल के सामने लिखिता की चुनौती, और वाइपर एक तरफ से हंटर्स पे करना चाहते हैं वार। बाकी 3 प्लेयर्स लिखिता के, वो दूसरी तरफ, बट टीम सोल, बट लिखिता ई-स्पोर्ट्स आखिर कब वो आक्रमण की होगी शुरुआत। पहला नॉक निकाला है सौम्य ने, और निकाल के किया है सीधा खत्म। बदले में यहाँ पे लिखिता ई-स्पोर्ट्स ने भी करा है प्रहार, नकुल को करा है बहार। बट आखिर कितनी देर तक क्या सही समय पे हील कर पाएंगे? जी हाँ, सही समय पर हील हुई। बट यहाँ पे पीछे मैं देख सकता हूँ एक टीम का साया, वो पीला है साया। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक अब आने वाली है, बट गॉब्लिन यूटिलिटीज का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि सामने कुछ जरूर इनको एडवांटेज हो पाए, लेकिन ये जो स्टन किया गया था बेहतर खुद ही को यहाँ पे कर लिया गया, वो अलग बात है। बट वाइपर वहां पे नॉक हो जाएंगे। नियो इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, लेकिन पीछे से आप देखिए जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे थे वो हमें आते हुए देखने को मिल जाएंगे। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक 2 टीम्स को बाहर करने का उनके पास है मौका, और इसकी शुरुआत कर दी गई है इस ग्रेनेड के साथ। जोनाथन काफी तेजी से आ गया है, एक नेट जरूर किया, बट पंक ने कहा है कि नहीं,
अभी नहीं, थोड़ा सब्र और कीजिए, अभी फाइट नहीं लेने की जरूरत, अभी जोन को दीजिए प्राथमिकता और उस गाड़ी निकाल के वापस जोन की तरफ बढ़ता हुआ। चलिए, उनकी रोटेशन तो हम यहाँ पे देख पाएंगे, लेकिन इन दो टीम्स का क्या? यहाँ पे तो एक टीम को हम जरूर बाहर होते हुए देख पाएंगे। वो वहां से पीछे हट जाना, वो एक अच्छी सोच है उनके तरफ से। जी हाँ, वो बट क्या पीछे हट भी पाएंगे? बिकॉज नियो अकेले थे। जी हाँ, हंटर्स ने उनको खत्म भी कर दिया। अब जोन की तरफ जाने की है बारी, 2 प्लेयर्स बचे हैं टीम सोल के। अब कैसे जा पाएंगे जोन के अंदर, ये एक सवाल रहेगा उनका। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ने सही निर्णय लिया, समझदारी दिखाई, चले गए जोन की तरफ। जोकर को फिलहाल वहां पे डाउन किया जा चुका है, रिवाइवल की जरूरत पड़ने वाली उस पॉइंट पे, लेकिन यशु मान्यो को यहाँ पे डाउन करेंगे। टीम सोल की मुश्किलें बढ़ते हुए बचे हुए 2 खिलाड़ी में से अब एक और खिलाड़ी को इस मैच से बाहर कर दिया गया। सर्कल के सेंटर की अगर आप बात करें, हंटर्स वो इकलौते खिलाड़ी है जिनके पास वो मौका रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा वो प्लेसमेंट पॉइंट निकाल के जाए। जंगल में जब शिकारी शिकार करता है ना, पेशेंस सबसे जरूरी होता है उसके लिए। और हंटर्स भी अभी के लिए हंट करने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि कोई क्रॉसर में आएगा तो जरूर वो आक्रमण करेंगे। 8 बिट इनके सामने जोन के सेंटर में, और रेडन तो मुंह पे बैठे, क्या कर रहे हैं रीपर? रेडन ने सामने नॉक निकाला, रेडन ने सामने फिनिश निकाल दिया, बट पीछे से 8 बिट के माफिया, इनको कोई नहीं रोक पाया अभी तक। और अब 2 टीम्स के बीच में मुकाबला, और जैसा मैं बोल रहा था कि टीम सोल कहां 15वें 16वें स्थान पे बाहर होने वाले थे, ये आ चुके हैं टॉप 2 पे। 1v2 का फाइट अब बची है यहाँ पे। हंटर्स बचे आखिरी खिलाड़ी, बहुत हो गया पेशेंस की बारी। क्या वो पहले प्लेयर को डाउन करके एक 1v1 में इसको तब्दील कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। आखिरी स्टेज, बस कुछ क्षणों के अंदर हमारी आंखों के सामने शॉट देने की कोशिश यहाँ पे हंटर्स किया, नहीं, टेक्स 1 डाउन। एक 1v1 की है बारी और हंटर्स नेट डालने की करी है तैयारी। पहला नेट कनेक्शन कुछ खास नहीं, दूसरा नेट वो डाल चुके हैं। किसका नेट जाएगा सही जगह पे, ये सब कुछ बयां करेगा। गाड़ी उड़ी, क्या किस्मत खुली? जी हाँ, किस्मत खुली। हंटर्स 1v1 एंड ही हैज डन इट। Hunters, you beauty! Team Soul, they are just ripping things apart today. वो सबसे पहले एलिमिनेट हुए। मान्या एक और लो टॉस का ग्रेनेड, और इस ग्रेनेड से डैमेज पड़ा तो सही, पर वो खिलाड़ी अभी भी अपने कदमों के ऊपर। पर अब जोन से आप कैसे बचेंगे, वो सोचने वाली बात। निकलने की कोशिश, पर मान्या उनसे निकल पाना थोड़ा मुश्किल है। नकुल, उनका भी साथ मिलता हुआ टीम रेकनिंग एक खिलाड़ी उनका गिरा दिया गया, और वाइपर वो अभी भी वहां से निकलना चाहते हैं, और ओपन में आकर वो प्लेयर फंस गया। इसी बीच प्रिंस वो लेके था ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स की मुश्किलें बढ़ाते हुए, और एक बार फिर से वो जो बड़ा स्प्लिट है वो मुश्किलें बढ़ा देगा। बट वाइपर वो एक लेजर स्प्रे हमें देखने को मिलता हुआ, मान्या को उन्होंने डाउन किया। ये कनेक्शन पॉसिबल कैसे है? मान्या के पास सारा एडवांटेज था। अभी भी जोन के एजेस तक पहुंच पाए, पर लेजेट वो प्ले जोन का शिकार हुए। पर गॉब्लिन वो फिनिश यहां से चुरा सकते हैं। वो फिनिश, जी हाँ, वो प्लेयर कहीं और से डाउन हुआ, पर फिनिश वो गॉब्लिन अपने लिए लेकर गए। और 30,000 करोड़ के एम्पायर के पीछे जा रहे हैं, और वो एम्पायर धारावी के 30,000 गलियों के बीच कहीं छुपा है। पर नकल, उन्होंने गॉब्लिन को देखा और लिखिता ई स्पोर्ट्स 9 फिनिशेस के साथ इस मुकाबले से बाहर। ये सर्कल उतना ज्यादा छोटा होता नहीं है, फाइनल सर्कल भी बहुत बड़ा होता है, और वहां से आप अपने लिए थोड़े बहुत प्लेसमेंट पॉइंट निकाल सकते हैं। पर सिम्प का ऑग का वो स्प्रे, जहां पर वो 2 खिलाड़ियों को डाउन कर गए। शानदार प्रदर्शन को दिखाने के लिए तैयार माने के ऊपर वो ग्रेनेड डाला गया। सिम्प का वो ग्रेनेड, क्या उस प्लेयर को डैमेज पड़ा है? पर नकुल, उन्होंने सिम्प को देख लिया, डैमेज बहुत दिया गया। नकुल कवर फायर सही समय पर आया नहीं है। सिम्प वो डाउन है, रिवाइवल का शायद दूसरा मौका ना भी मिले, पर जॉनथन वो वहां से कोई कवर उनको दे नहीं पाए। सिम्प, उनका एलिमिनेशन हुआ, और जो सिम्प ने 2 नॉक्स निकाले थे उसका भी कुछ खास फायदा वहां पर मिला। इसी बीच उनका एलिमिनेशन हुआ। मान्या वो डाउन करेंगे एडमिनो को। जॉनथन प्ले जोन के बाहर डाउन हुए, और एडमिनो उनका भी एलिमिनेशन। और इसी के साथ माफ करिए, पंख थे आखिरी प्लेयर। उत्सुक भी और बहुत ज्यादा उसके करीब भी। हालांकि 4 अग्रेसिव मैन एडवांटेज होने के बावजूद उनको सर्कल के अंदर आने, और आप जोकर को देखिए वो स्प्रेस लिए जा रहे हैं। नकुल वो थे जिन्होंने प्रो को डाउन किया, वो फिनिश सिक्योर किया। एगी वो अब एकमात्र खिलाड़ी बचते जोन का अगला शिफ्ट, और कोई भी सर्कल के अंदर नहीं। पर नकुल कम से कम उन्होंने अपना फिनिश जरूर कंफर्म किया है वहां पर। नकुल 6 फिनिशेस के साथ ये खिलाड़ी है। मान्या वो जोकर के थोड़ा डाउन करेंगे, और मान्या उन्होंने कुछ खास करने की यहाँ पर कोशिश करी थी, बहुत ओपन में वो निकल कर आ गए थे, और जोकर, पर ऐसा हुआ नहीं। सर्वाइवल गेम आप देखें, और जोकर एक बार फिर से उन्होंने वाइपर को देखा है, डैमेज देने की कोशिश करी गई, डैमेज उन्होंने दिया। वाइपर वो डाउन कर दिया गया, और अब नकुल एक आखिरी खिलाड़ी मौजूद है, पर जोकर वो डाउन हुआ। नकुल सोल एक बार फिर से सबसे आगे चिकन डिनर, और साथ में फिनिशेस। जी हाँ, और टीम सोल के बैटमैन वो एक बार फिर से गौतम सिटी पे रूल करते हुए नजर आए। इस बार वो सैनहॉक का मैप जरूर था, और क्या उम्दा वो खेले, इतने प्रिसाइज प्रेज हमें देखने को मिले। थक का स्ट्रेस लेवल वाला मतलब क्या था? थक का स्ट्रेस लेवल वाला मतलब था बहुत टेंशन में है आजकल वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम का लोड है। आप लोग को पता है हम लोग एक बहुत जल्द स्पोर्ट्स टाइटल का अनाउंसमेंट करने वाले हैं, एंड वी आर वर्किंग ऑन अदर टाइटल टू।
तो ये सब अभी हम लोग कंप्लीट एसएटीएल का डाइवर्जन नहीं बोलूँगा, फोकस टुवर्ड्स ई स्पोर्ट्स कर रहे हैं। इसका मतलब, एक मिनट, कॉन्ग्रेचुलेसन दादा, थैंक यू उत्कर्ष। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कंटेंट से पीछे हट जाएंगे। सीओडीएम रोस्टर मैंने बताया, वी आर वर्किंग ऑन टाइटल्स। एक टाइटल का अनाउंसमेंट 2 दिन बाद है। आदि लेफ्ट एसएटीएल? नो, आदि डिड नॉट लेफ्ट एसएटीएल। आदि हैज बीन सेंट ऑन अ ब्रेक, ही वाज नॉट रेडी टू चेंज हिज वर्क स्टाइल। तो अभी हम लोग ने उसको एक ब्रेक दिया है, और अगर वो ब्रेक में खुद को इंप्रूव करता है, ही कैन कम बैक, बट इफ ही डजंट देन विल गिव हिम अ थैंक यू। दादा वो बैकअप साइड फुटबॉल लेना भी चाहिए? यस जी हाँ। हाँ, वो गॉब्लिन बूट कैंप, तो भाई गॉब्लिन बूट कैंप आया था अपना पासपोर्ट लेने, उसने अपनी स्ट्रीम में बताई थी उसका पासपोर्ट वहाँ पड़ा था, और एक चुतिया लगता है रॉनी लिविंग ऐसे सोल। आप लोग को टीम का मतलब बताया था, चार जिनको नहीं पता, टीम इज अ टीम ऑफ not just 4 playing people, it's a team of people who are not even playing, who are a part of the team, who are working at the back end. Everybody gets their dues, everybody gets their credit. आज टीम सोल कुछ जीतेगी तो उसमें ये नहीं है रॉनी बेंच है तो टीम सोल छोड़ देगा, ठीक है? वो इतना समझदार है कि अगर वो बेंच हो रहा है तो उसकी खुशी है कि मेरे बेंचों की टीम जीतती हो तो वो 100 बार बेंच हो जाएगा। बड़े देर बाद आपकी स्ट्रीम में कुछ वैलो लीक्स क्या डॉक्टर कैसे बोल रहे हैं, वैलो में हम लोग आ रहे हैं, एंट्रिंग वैलो